औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, कैमरामैन, अस्सलामु अलैकुम। आपकी आमद का शुक्रिया। आज आपके ज़रिए और आपके कैमरे के ज़रिए, आपके चैनल्स के ज़रिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी इंतखाबी मुहिम की आगाज़ के सिलसिले में नहीं की जा रही है, बल्कि एक एहतजाजी मुहिम के आगाज़ के सिलसिले में की जा रही है। और इसका आगाज़ 24 सितंबर बरोज़ जुमेरात कराची मार्च के ज़रिए किया जाएगा। और इसके साथ साथ हम इसी महीने या आने वाले दिनों में होने वाले दीगर दूसरी सियासी जमातों के जानिब से इस तरह की रैलीज़, एहतजाज और मार्च की भी मुकम्मल हिमायत करते हैं। उसकी कामयाबी के लिए दुआ गो है। आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तान की तारीख़ के दो हिस्से हैं। एक वो तारीख़ जिसमें कायदे आज़म का बनाया हुआ पाकिस्तान, जो कि हिंदुस्तान के दोनों बाजुओं के तरफ यानी मशरिक़ और मगरिब में वाक़ था, जहाँ पर उस दौर में वो लोग, वो क़यादत कि जिसने ये पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान में मौजूद थी। और पाकिस्तान की दूसरी तारीख़ 70 के बाद के पाकिस्तान की है, जिसका आगाज़ पाकिस्तान में ऐसी हुक्मरानी के आगाज़ का दौर का आगाज़ था जिसमें वो जमात जो पाकिस्तान के 70 के इंतखाबात में अक्सरियती जमात नहीं थी, उसको 45% पाकिस्तान, वो मगरिबी पाकिस्तान जो 45% पाकिस्तान था, जिसको जो उनकी मेहरबानी की वजह से पूरा पाकिस्तान करार दिया गया। तो जिस आदमी के पास पूरे पाकिस्तान के मैंडेट का 25-30% भी नहीं था, उसको पाकिस्तान में 100% इक़्तिदार दे दिया गया। और इस पाकिस्तान में भी, उस मशरिकी पाकिस्तान में तो उनका एक नुमाइंदा भी नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के 4 सूबों में से 2 सूबों में उनकी कोई नुमाइंदगी मौजूद नहीं थी। तो उस 70 के बाद के पाकिस्तान में अक्सरियत को अलग कर देने के बाद, क्वांटिटी से जान छुड़ाने के बाद, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था और वो उनकी औलादें जिनके रगों में पाकिस्तान खून बन के दौड़ता था, उनके इस्तेहसाल के लिए, उनके पाकिस्तान में जायज़ रोल को कम करने बल्कि ख़त्म करने के लिए साजिशों का आगाज़ किया गया। कोटा सिस्टम लगाया गया, नेशनलाइजेशन की गई। लेकिन मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, गुज़श्ता 11-12 साल से उसी हुक्मरान जमात जो गुज़श्ता 12-13 साल से, जिसको सिंध तोहफे में दिया गया है, सिंध तोहफे में इसलिए कह रहा हूँ मैं कि मसनूई अक्सरियत के ज़रिए इन्हें हक़ हुक्मरानी दिया गया है। और इस 13 सालों में उन्होंने वो कराची शहर और सिंध के शहरी इलाके जिनकी खुशहाली, जिनके अमन से पूरे पाकिस्तान की खुशहाली और अमन वाबस्ता है, जिसके इस्तेहकाम से पूरे पाकिस्तान का इस्तेहकाम वाबस्ता है, जो चलता है तो पाकिस्तान पलता है, उसको जानबूझ कर पूरी महारत के साथ सिंध के शहरी इलाकों को, ख़ास तौर पे कराची को तबाह करने की जो साजिशें की गई हैं, उसके ख़िलाफ़ हम बोलते रहे हैं, आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, अवानों में बात करते रहे हैं। और गुज़श्ता 2018 के इलेक्शन में कराची
के मैंडेट को जिस तरह छीना गया है और सिंध को मुकम्मल तौर पर इस करप्ट और नस्ल परस्त सूबाई हुकूमत के रहम करम पे छोड़ दिया गया। हम 2018 के इलेक्शन में वफाक से कुछ उसूलों के तहत, कुछ मुतालबों के तहत सिंध के शहरी इलाकों के दुख दर्द मसाइल के हल के लिए उनके पास गए थे और हमें उम्मीद थी कि आज जिस वजह से भी हो, जैसा भी हो, जितना भी हो, जिस तरह से भी मिला हो, आज तहरीक इंसाफ के पास कराची का बड़ा मैंडेट मौजूद है। हम इसको भी कराची और सिंध के शहरी इलाकों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझते थे, क्योंकि अब तक ये बहाना था कि क्योंकि कराची 35 साल से कौमी धारे में सियासत करने वाली सियासी जमातों को वोट नहीं दे रहा, जबकि इन 35 सालों में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात थी। तीसरी बड़ी सियासी जमात अगर कौमी धारे में शामिल तुमने नहीं की तो इस शहर का कसूर नहीं है, तुम्हारे तासुब का कसूर है। लेकिन हम ये समझते हैं कि वफाक की भी बेबसी और रियासत की भी अदम दिलचस्पी के बाद ये ज़रूरी हो गया है इस पाकिस्तान को बचाने के लिए और सिंध के शहरी इलाकों पे यहाँ के रहने वाले मुस्तकिल बाशिंदे, चाहे वो कोई ज़बान भी बोलते हों, उनका हक़ हुक्मरानी तस्लीम करवाया जाए। हमारी 24 सितंबर जुमेरात की रैली उसी हक़ हुक्मरानी को तस्लीम कराने के लिए, उन मसाइल के लिए भी जो इस शहर को, पाकिस्तान के पहले मेट्रोपॉलिटन को, जिसने इस 13 सालों में रहने वाले मुतासिब हुक्मरानों ने एक बड़ा सा देहात बना के रख दिया है, वो शहर जिसकी खून पसीने की कमाई से तमाम पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाह दी जा रही है, मुंतखब लोगों को एजाज़िया दिया जा रहा है, हर तरह के बजट जिसके चलने से बनते हैं, इस्लामाबाद के ऐवान जिसके खर्चे पे अपनी ट्यूबलाइट्स भी जल रही हैं, रोशन भी हो रहे हैं, वहाँ के बागात में पानी भी उस पैसे से दिया जा रहा है, जो मोटरवे बन रहा है पूरे पाकिस्तान में, इसी के दिए हुए टैक्स और मेहरबानियों से उसका कर्जा वापस किया जा रहा है। पूरे मुल्क में मोटरवे और कराची वाले मटरवे, तो ये हक़ हुक्मरानी का सिलसिला और एहतजाज महज 24 सितंबर की रैली नहीं है, बल्कि एक आगाज़ है सिंध के शहरी इलाकों को उनके हुकूक दिलाने का। और जो भी इस सिलसिले में ऐवानों में, सड़कों पे, बाज़ारों में हैंडबिल के ज़रिए, तकरीरों के ज़रिए, रैली के ज़रिए इस मुहिम का हिस्सा होगा, हम उसके लिए दुआ गो हैं, उसकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं, उसकी आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए तैयार हैं। ये रैली के लिए ये दिन इसलिए मुंतखब किए गए कि हमने इंतज़ार किया था। आपको पता है कि 1100 अरब का जो बजट या इनायत या खैरात या कराची का हक में से थोड़ा सा हिस्सा देने का वादा किया गया था। शुरू के 4-5 दिन भाग दौड़ भी नज़र आई है, शायद वीडियो बनाने के लिए, सोशल मीडिया के लिए, आवाम को जताने के लिए 4-5 दिन की ये कोशिश को काफ़ी समझा गया है। ज़रूरत इस बात की है कि ये 1100 अरब को इस शहर में एक एक पाई लगे,
उसके लिए निगरानी के लिए शहर के लोगों को खुद खड़ा होना पड़ेगा। अपनी गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पे कचरा उठाने वाली गाड़ियों के साथ, निकासियाब के मामले में तो कराची के शहरियों को अपना हक हुक्मरानी हासिल करने के लिए अपने घरों और दफातर से निकलना पड़ेगा। और इस शहर के मामलात को अगर कौमी इत्तिफाक राय से इस शहर से छीन लेने की कोई साजिश की जा रही है तो हमें उस साजिश को नाकाम बनाना है। हमारी कोशिश रही है पूरे 35-40 साल तक कि लाहौर के शहरियों को लाहौर पे हक हुक्मरानी दिया जाए, उनका हक ना मार ले। हमने ऐलान कर दिया था कि हम आपके साथ नहीं रह सकते और अपने लिए मुल्क बना लिया था, क्योंकि हिंदुओं की हुक्मरानी का कोई तजर्बा हिंदुस्तान को नहीं था। उस वक्त वहाँ के हुक्मरान अंग्रेज थे और उनसे पहले मुसलमान थे, लेकिन यहाँ 50 साल में तमाम हुज्जत हो चुकी है। सारे एक एक तरीके से साबित हो गया है कि ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं और हम गुलाम कौम हैं। हमने तो गुलामी को निजात दिलाने वाले कौम हैं। हमारी पाकिस्तान से मोहब्बत को गुलामी ना समझा जाए, कमज़ोरी ना समझा जाए। अतमाम हुज्जत हो चुकी है कि सिंध के शहरी इलाकों की आवाम को ये नस्ल परस्त जागीरदार कबूल करने को तैयार नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के आईन में जो गुंजाइश रखी गई है सूबे की, उसके लिए हम पाकिस्तान की मोहब्बत में कहते रहे हैं कि ज़रूरत इस बात की है कि वो मगरबी पाकिस्तान जो 47 में जिसकी आबादी 2-2.25 करोड़ थी, अब 22-23 करोड़ है, उसी आबादी की निस्बत से पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ मुतालबा है, जहाँ जहाँ आवाज़ उठाई जा रही है, जहाँ जहाँ हक़ को तस्लीम नहीं किया जा रहा है, जहाँ जहाँ हक़ तलफ़ी हो रही है, वहाँ वहाँ पर सूबे बनाए जाएं। और इसके लिए सबसे मजबूत मुकदमा सिंध के शहरी इलाकों का है। हमने तो कहा था जनूबी सिंध सूबा बनाया जाए, और ये रैली को निकालने का मकसद और मतलब और बड़ी वजह अब इस सूबे की जद्दोजहद का आगाज़ भी है। इस शहर के ये एक और आईनी मुतालबा, सूबे का क़याम भी आईनी मुतालबा है। इसी तरह आर्टिकल 140A का ताल्लुक़ भी पाकिस्तान के आइन से है। इसका ताल्लुक़ बरतानिया, अमेरिका, इसराइल या हिंदुस्तान के आइन में नहीं, पाकिस्तान के आइन में है। जो चीज़ आइन में है वो मैंडेटोरी है, उस पर अमल करना लाजिम है, ऑप्शनल नहीं है। ये इस बात की हुक्मरानों को इजाज़त नहीं है कि अपनी पसंद के आर्टिकल्स पे तो अमल करें और जो उनको सूट नहीं करता। ये तौहीन है अदालत की, ये तौहीन है आइन की। आइन और अदालत की तौहीन के ख़िलाफ़ ये रैली निकल रही है। पाकिस्तान के अवाम के हुकूक़ के छीनने के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पे सिंध के शहरी इलाकों के अवाम के हुकूक़ के छीनने के ख़िलाफ़ ये रैली निकाली जा रही है। और हम आप सबसे दरख्वास्त करते हैं और तमाम कौमियतों से जिनका जीना मरना, जिनका रोज़गार और जिनके बच्चों का मुस्तकबिल इस शहर से वाबस्ता है, हम उनको तस्लीम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी हमें तस्लीम और समझना शुरू किया है। मैं सिंध के शहरी इलाकों में बसने वाले तमाम पख्तून भाइयों को, पंजाबी भाइयों को, सराइकी भाइयों को, कश्मीरी भाइयों को, बलोची भाइयों को, सिंधी भाइयों को, उर्दू ज़बान बोलने वाले हों, मेमनी ज़बान बोलने वाले हों, गुजराती ज़बान बोलने वाले हों, मारवाड़ी ज़बान बोलने वाले हों, बंगाली ज़बान बोलने वाले हों, बरबी ज़बान बोलने वाले हों, जो भी इस शहर से वाबस्ता है, उस सब को हम तस्लीम करते हैं, उनके हुकूक़ को तस्लीम करते हैं, उनके वजूद को तस्लीम करते हैं, उनकी शनाख्त को तस्लीम करते हैं, उनकी तहज़ीब को
तस्लीम करते हैं, उनके इज़्ज़त व वक़ार को अपनी इज़्ज़त व वक़ार समझते हैं। वो इन शहरों के इज़्ज़त व वक़ार, उसके मुस्तक़बिल और उसमें अपने बच्चों के आइंदा और आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल के लिए आइए जुमेरात 24 सितंबर को फैमिली के साथ आएँ। करीमाबाद के आखानी जमात खाने से इस रैली का आगाज़ होगा और इस जमात खाने में बसने वाले भी, जिनकी आखिरी पनाहगाह ये शहर है पूरी दुनिया में, उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ, तमाम बोरियों से भी दरख्वास्त करता हूँ, तमाम रंग व नस्ल से, तमाम मसलक और फ़िरक़ों से करता हूँ कि जिसका ताल्लुक़ इस शहर से और इस शहर के अमन से ताल्लुक़ है, और साथ साथ ये रैली उस साजिश के ख़िलाफ़ भी है। आप जानते हैं कि MQM से पहले सिर्फ महज किसी नामालूम सिम से आने वाला पत्थर यहाँ पे फ़िरक़ावाराना फसादात की आग भड़का देता था। मस्जिदों और इमाम बारगाहों पे हमले शुरू हो जाते थे, एक दूसरे के घरों को जलाना शुरू कर दिया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह MQM का ये कारनामा भी पूरे पाकिस्तान में उसको मुमताज़ करता है कि उसने ऐसी तमाम साजिशों को खाक में मिला दिया था। MQM के बाद इस फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को ख़त्म करने के लिए, फ़िरक़ावाराना फसाद को बढ़ाने के लिए अरबों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौर में इन साजिशियों ने इमाम बारगाहों को तो खून में नहला दिया। इन्होंने मस्जिदों में सफ़ों की सफ़ें उनको भून के रख दिया। शिया और सुन्नी शहीद तो हुए लेकिन आपस में लड़े नहीं हैं, और MQM के होते हुए इंशाअल्लाह ना लड़ेंगे। ये बाशऊर लोगों का शहर है, ये शहर ज़हनी अहम आहंगी वालों का है। ये शहर एक दूसरे को बर्दाश्त करने और एक दूसरे को समझने वालों का शहर। हाँ, मैं ऐसी तमाम मुल्की और गैर मुल्की साजिशों को इंशाअल्लाह ताला नस्त व नाबूद कर देंगे। ये रैली इसीलिए भी निकाली जा रही है, और हम अक़लियतों के हुकूक़ के लिए इस 40 साल में सबसे तवाना आवाज़ साबित हुए हैं। तमाम ख़तरात को मोल लिया है। उनसे भी कहते हैं हम आपको बराबर का पाकिस्तानी शहरी समझते हैं और आपके हुकूक़ को भी बराबर का समझते हैं। आइए आप भी इस रैली में शरीक हुइए। और हम ये कराची मार्च जो कि 24 सितंबर को है, उसका ऐलान कर रहे थे। इसके साथ 27 मार्च कराची हुकूक मार्च जो क्या कहा जा रहा है, कराची में हो रहा है, उसकी भी सपोर्ट का ऐलान कर रहे हैं, उसके भी साथ खड़े हैं। और ऐसे जो भी लोग होंगे हम उनके साथ। पाकिस्तान सिंध के शहरी इलाकों की तमाम जमातों को जिनको इसी शहर में रहना है और सियासत करनी है और सियासत क्या खिदमत करनी है, उनकी आवाज़ अब मिल के लगनी चाहिए। इसी तरह हम हैदराबाद में 4 अक्टूबर को हैदराबाद मार्च कर रहे हैं और 11 अक्टूबर को मीरपुर ख़ास में इंशाअल्लाह ताला मीरपुर ख़ास हुकूक मार्च होंगे। फिर सक्खर और नवाबशाह की भी तारीख़ें आपको दे दी जाएंगी। कोई और चीज़ है? ये भी आपकी कामयाबी का एक आपकी कामयाबी के ऐलान का नाम तो है। आपको कोई तो खतरा 24 से 4 पे कर दिया, फिर भी खतरा समझते हैं। इसका मतलब जेन्युइन पार्टी है। अगर खतरे ही ना हो तो MQM की परवरिश कैसे हो? और इसके अलावा सबसे ज़्यादा सनतकारों और ताजरों को जो भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन के नाम पर पाकिस्तान की इंडस्ट्री, कॉमर्स और तालीमी इदारों को फ्यूडलाइज किया था, सबसे ज़्यादा नुकसान आपको हुआ। आप न्यूट्रल रहकर
आपने कोशिश की पाकिस्तान की खिदमत की जा सके, लेकिन न्यूट्रल फिर न्यूट्रल ही रहता है। न्यूट्रल गाड़ियाँ दूसरों के धक्के पे चलती हैं। आइए इस तवाना आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मिलाइए। तमाम ताजिर एसोसिएशनों से कहता हूँ, तमाम सनतकारों से कहता हूँ, मजदूरों से कहता हूँ, किसानों से कहते हैं हम। जी हाँ जी, सही, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, दो बातें हैं। कोटा सिस्टम दो तरह का है, बता रहा हूँ। देखिए, एक तो कोटा सिस्टम है वफाक ने जो किया हुआ है, और दूसरा सूबों का हमारे दौर में हमने बढ़ने नहीं दिया था। इसके लिए अदालत फैसला दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट। ये एक्सटेंशन इसलिए गैर आइनी है कि सुप्रीम कोर्ट उसको गैर आइनी, गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार दे चुकी है। वैसे अगर ये कोटा नहीं लगा तो जो 40-50 साल की कायम रहा, तो जो सिंध के शहरी इलाकों के लिए गए हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। बस आप लोगों से ये जवाब की तलाश में हैं। अदालतों से भी इंसाफ ना मिले तो फिर कहाँ जाए। खालिद भाई, कराची में आप सड़कों पर निकल रहे हैं, आज इस्लामाबाद में आज बड़ी कॉन्फ्रेंस है, नवाज शरीफ का खिताब भी है। आप ये समझते हैं वो खिताब होना चाहिए क्योंकि सजा याफ्ता वो मुजरिम है, और एक वो पानी एमपीओ में जो सजा याफ्ता भी है लेकिन उनके खिताब में पाबंदी। देखिए, इसका फैसला तो पाकिस्तान की अदालतों को मुकम्मल तौर पे करना चाहिए कि कौन सज़ा याफ्ता है, कौन सज़ा याफ्ता नहीं है। जहाँ तक आपने बानी की बात की, हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे की हुर्मत पर खड़े होकर अपने तमाम ताल्लुकात को पाकिस्तान के खातिर, पहले भी पाकिस्तान के खातिर, अपने 1000 साल पुराने घरों को और ताल्लुकात को और कब्रों को किया था, कुर्बान किया था। हमने एक बार फिर एक नई मिसाल कायम की है, जिसको पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातों को अब अपनी वफादारी शो करनी है अपने मौक़ों पर। जनाब, अतमाम में हुज्जत भी होनी है और मुकाफ़ात अमल भी होना है। ये मैं वजाहत कर चुका हूँ, दोबारा अच्छा वो सवाल है। पहली बात तो ये है कि हमें किसी जायदाद की ज़रूरत नहीं, हमें तो तज़किए नफ्स की ज़रूरत है, पुरानी एमक्यूएम को उसी मिजाज और उसको लाने के लिए। हुआ ये है कि वहाँ पर जायदाद के मामले में जब तनाज़ा खड़ा हुआ, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमाबाजी हुई, तो ये सवाल फिर हमसे भी उठाया गया कि जो लोग इस मुकदमेबाजी में शामिल हैं, उनका कहना है कि ये प्रॉपर्टी शख्सियात की नहीं, एमक्यूएम की है। तो हमसे सवाल किया गया कि क्या ये प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं, और क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हमने इलेक्शन कमीशन में इसका इंदराज नहीं कराया है, तो हमारे इल्म में इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं है। लेकिन ये हमारे पास एक कानूनी ऑब्लिगेशन थी कि हम वकीलों के ज़रिए कानूनी तौर पे मालूम करें कि इन प्रॉपर्टीज़ का क्या स्टेटस है। बस इतना है। अच्छा सवाल है। देखिए, पहली बात तो कमेटियाँ बनी हैं
और हम ये समझते हैं कमेटी से नहीं कमिटमेंट से काम होगा। वादे हुए हैं वो होते भी चले गए, इसीलिए ये ख़तरा मौजूद है। हम कह चुके थे, उम्मीद है, यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि वादे कई बार हुए। तो ये रैली उन वादों पर नज़र रखने और अमल दरामद के लिए भी है। खालिद साहब, आपने 27 सितंबर को जो कराची मार्च के नाम से एक रैली होगी उसको प्लान करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। तो 24 सितंबर को जो आप रैली करने जा रहे हैं, क्या आप रैली में शिरकत के लिए जमात इस्लामी और दीगर जमातों को दावत देंगे? तमाम अच्छा याद दिला दिया आपने। तमाम सियासी जमातों, तमाम सियासी इकाइयों, तमाम लिसानी इकाइयों को दावत दिया है, और जिसके भी सियासी मफादात कराची के मफादात के मातहत, जो कराची के मफादात को अपनी सियासी मफादात या आवाम के मफादात को अपने सियासी मफादात से मुकद्दम समझता है, तो वो सब के लिए इस रैली में शमूलियत के दावत भी है और दरवाज़े भी खुले, और दिल भी और बाहें भी खुली।